आप सुबह दुकान खोलते हैं, सामान मौजूद है, दुकान मौजूद है, मुलाजमीन भी मौजूद हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। आप फैक्ट्री खोलते हैं, मशीनरी मौजूद है, ऑर्डर भी मौजूद है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि पैदावार कम हो गई है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ कारोबारी अफराद का मसला है तो ज़रा रुकें, क्योंकि शदीद गर्मी अब सिर्फ इंसानों को नहीं झुलसा रही बल्कि पूरी मईशत को अरबों यूरो का नुकसान पहुँचा रही है। तखमीना है कि यूरोप में गुज़श्ता मौसम गर्मा की हीट वेव्स ने मुआशी पैदावार को तकरीबन 43 अरब यूरो का झटका दिया। लेकिन सबसे हैरान कुन सवाल यह है कि 43 अरब यूरो का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस ने कितना अदा किया? सिर्फ तकरीबन 50 करोड़ यूरो, यानी नुकसान अरबों का और इंश्योरेंस कवरेज इंतहाई मामूली। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुस्तकबिल में गर्मी खुद एक मुआशी आफत बनने वाली है? आज की वीडियो में यही समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मूसा। हम आम तौर पर गर्मी को एक मौसमी मसला समझते हैं। दर्जा हरारत बढ़ा, पंखा तेज कर लिया, एसी चला लिया, पानी पी लिया और इंतजार किया कि मौसम बदल जाए। लेकिन यूरोप से आने वाली ये खबरें बता रही हैं कि मामला इससे कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ता है तो सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं होते, मईशत का एक एक पहिया मुतासिर होने लगता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। गर्मी कारोबार कैसे तबाह करती है? फर्ज करें आप इटली में एक कैफ़े चलाते हैं। आम दिनों में शाम के वक्त क्या होता है? लोग काम से वापस आते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं और कारोबार चलता है। लेकिन अगर शाम के वक्त भी दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो लोग बाहर बैठने के बजाय घर में ही रहेंगे या ऐसे मकामात तलाश करेंगे जहाँ एयर कंडीशन मौजूद हो। नतीजा, ग्राहक कम, आमदन कम, कारोबार का मुनाफा भी कम। इटली के शहर पादवा में तकरीबन 600 होटल्स, कैफ़े और दीगर मेहमान नवाजी के कारोबारों के सर्वे में 80% से ज़्यादा इदारों ने हालिया हीट वेव के दौरान तकरीबन 20% आमदन में कमी रिपोर्ट की। यानी गर्मी ने दुकान बंद नहीं करवाई, लेकिन ग्राहकों को दुकान तक पहुँचने से रोक दिया। और यही बिलवास्ता नुकसान सबसे ख़तरनाक है। लेकिन फैक्ट्रीज़ का क्या? अब ज़रा कारोबार से आगे चलते हैं। फैक्ट्रियाँ शदीद गर्मी में मशीनें चलाने के लिए ज़्यादा कूलिंग दरकार हो सकती है, यानी कि बिजली का खर्च बढ़ गया। मुलाजमीन शदीद गर्मी में पहली जैसी रफ्तार से काम नहीं कर पाते, यानी कि पैदावार मुतासिर। और अगर गर्मी के बायस ट्रांसपोर्ट या सप्लाई चेन मुतासिर हो जाए तो खाम माल की तहसील में भी मुश्किल हो जाएगी। यानी एक ही हीट वेव कई जगहों पर एक साथ ज़र। सिर्फ कारोबार नहीं, ट्रेनें भी मुतासिर। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी से ट्रेन का क्या ताल्लुक है, तो नाजरीन, बहुत गहरा ताल्लुक है। शदीद गर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल ऑपरेशंस के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हो, लोग काम पर देर से पहुँचें, सामान की तहसील में ताख़ीर हो तो कारोबारी सरगर्मियाँ मज़ीद मुतासिर होंगी। यानी गर्मी सिर्फ सड़क पर खड़े इंसान को मुतासिर नहीं कर रही, ये सप्लाई चेन तक पहुँच सकती है। अब आते हैं एक ऐसे शोबे की तरफ जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी खुराक से है, ज़राअत। शदीद गर्मी फसलों को मुतासिर करती है। पैदावार कम हो तो सप्लाई कम हो, सप्लाई कम हो तो कीमतों पर दबाव और कीमतें बढ़ें तो आम आदमी की जेब मुतासिर। यानी जो गर्मी सिर्फ हमें मौसम की खबर लगती है वो बिलाखिर बाजार के निर्खों तक पहुँच सकती है। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े नंबर पर, 43 अरब यूरो। ये इतनी बड़ी रकम है कि आम आदमी के लिए इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। ये नुकसान सिर्फ किसी एक शोबे का नहीं है। हीट वेव से कारोबारी सरगर्मी, पैदावार, मजदूरों की कारकर्दगी, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और दीगर मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। और यही मुख्तलिफ नुकसानात मिलकर एक बड़े मुआशी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। अब एक और सवाल, अगर कारोबार को नुकसान हुआ तो क्या इंश्योरेंस कंपनी नुकसान पूरा नहीं करेगी? यहाँ कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता मौसम गर्मा में हीट वेव से तकरीबन 43 अरब यूरो का मुआशी नुकसान हुआ, जबकि इन नुकसानात के मुकाबले में तकरीबन 500 मिलियन यूरो की इंश्योरेंस अदायगियाँ हों। लेकिन क्यों? क्योंकि सैलाब और तूफ़ान के बरक्स से शदीद गर्मी अक्सर इमारत को एक लम्हे में तबाह नहीं करती, ये खामोशी से कारोबार की आमदन कम करती है, मुलाजमीन की पैदावारी सलाहियत कम करती है, तवानाई का खर्च बढ़ाती है, फसलों को मुतासिर करती है, सप्लाई चेन में खलल डालती है, यानी नुकसान होता है। मगर रिवायती इंश्योरेंस के लिए इसे साबित करना
اور کور کرنا زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ مغربی یورپ کا اوسطاً درجہ حرارت 1961 سے 1990 کے اوسطاً کے مقابلے میں تقریباً 10 ڈگری زیادہ رہا۔ ذرا سوچیں، یہ صرف 1-2 ڈگری کا فرق نہیں ہے، تقریباً 10 ڈگری۔ اور جب درجہ حرارت اس حد تک غیر معمولی ہو جائے تو انسانی سرگرمیوں کے معمولات بھی بدل سکتے ہیں۔ یورپ کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ یورپ دنیا کا تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم ہے، اور اگر شدید گرمی زیادہ بار آنے لگی تو سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ لوگ گرمی سے کیسے بچیں، بلکہ سوال ہوگا معیشت گرمی سے کیسے بچے۔ کیا تعمیراتی اور صنعتی کام کے طریقے بدلیں گے؟ کیا انشورنس کمپنیوں کو نئے پیکیجز بنانا پڑیں گے؟ کیا شہروں کو زیادہ درخت، سایہ اور کولنگ انفراسٹرکچر بنانا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مستقبل میں موسم بھی کاروباری منصوبہ بندی کا اتنا ہی اہم حصہ ہوگا جتنا بجلی، پٹرول اور ٹیکس؟ اور اب یہ سوال ہمارے لیے، یہ صرف یورپ کی کہانی نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہم ہر سال شدید گرمی، ہیٹ ویوز اور بڑھتے درجہ حرارت کا سامنا کرتے ہیں۔ اب ذرا اپنے شہر کے ایک چھوٹے کاروباری کو دیکھیں، اگر شدید گرمی کے باعث گاہک باہر نکلنا کم کر دیں، اگر بجلی کا خرچ بڑھ جائے، اگر ملازمین زیادہ دیر گرمی میں کام نہ کر سکیں، تو نقصان صرف کاروباری شخص کا نہیں ہوگا، اس کا اثر قیمتوں، عام صارف تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یعنی آج یورپ کی خبر ہمیں ایک بہت بڑا سوال دے رہی ہے کہ آنے والے وقت میں گرمی صرف موسم نہیں بلکہ معیشت کا مستقل خطرہ بن جائے گی۔ تو دوستو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہے، لیکن شاید مستقبل میں یہ جملہ کچھ زیادہ سنجیدہ معنی رکھتا ہو۔ اب سوال آپ سے، اگر آپ کا کاروبار شدید گرمی کی وجہ سے 20% کم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کاروبار کے اوقات کار بدلیں گے، قیمتیں بڑھائیں گے، یا گرمی سے بچنے کے لیے کاروبار کا طریقہ ہی بدل دیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آخری سوال، اگر آج 47 ارب یورو کا نقصان صرف گرمی سے ہو سکتا ہے تو 10 یا 20 سال بعد بھی دنیا کتنی بڑی قیمت ادا کرے گی؟ شاید آنے والے وقت میں سب سے مہنگی چیز پٹرول یا بجلی نہیں بلکہ ایک معمول کا درجہ حرارت ہو۔